हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज का क्वेश्चन पेपर मैंने देख लिया है और आप क्योंकि अटैम्प्ट करके आए हैं और आई एम श्योर कि जिन बच्चों ने मेरे द्वारा करवाए हुए क्वेश्चंस थ्रू माय वीडियोस जो मैंने अभी आपको रिसेंटली शेयर किए थे जिसमें कि 1 मार्क्स के मैंने आपको अबव 1 आवर दो वीडियोस मैंने आपको डाले हैं और उसके बाद मैंने आपको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से जो मैंने आपको एक सैम्पल पेपर दिया था जिसमें 1 मार्क्स 2 मार्क्स 4 मार्क्स और 6 मार्क्स के जो मैंने क्वेश्चंस आपको करवाए थे उसमें सारा क्वेश्चन पेपर जो है वो इन्हीं में से ही आया हुआ है ना। जिन बच्चों ने सीरियसली कर लिया है उनको पता होगा कि हाँ सर, सारे का सारा पेपर जो है आपके करे हुए काम में से आया है। फिर भी अभी बच्चों की डिमांड आई है कि सर हमने अपने जो हैं वो आंसर्स मैच करने हैं, तो मैं फटाफट से आपको जो है 1 मार्क्स के क्वेश्चंस मैच करवा देता हूँ, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो बी रेडी विद योर पेन एंड कॉपीज। दिस इज डॉक्टर RPS Toor फ्रॉम द क्वेस्ट फॉर मैथ्स। Only on this platform you will have expertise mathematics knowledge from school to college and competitions. सेक्शन ए स्टार्ट करते हैं बच्चों। सेक्शन ए का जो फर्स्ट क्वेश्चन है और उसमें जो फर्स्ट पार्ट है, रिलेशन आर डिफाइंड बाय एक्स वाई सच दैट एक्स इज लेस देन वाई स्क्वायर वेयर एक्स एंड वाई आर रियल नंबर्स इज, कहता है इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा। तो इसमें जो ऑप्शन है दैट इज अवर डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। इस पे आप ध्यान रखिए। सेकंड, रेंज ऑफ द फंक्शन कॉस इनवर्स is 0 to pi in the closed interval. Okay. Third, principal value of sine inverse of half is pi by 6, क्योंकि sin pi by 6 sin 30 जो होता है वो हाफ होता है, तो sin inverse of half is pi by 6. Fourth part, relation R defined by xx yy xy yx defined on this set xy is what। तो इन तीनों जो चार एलिमेंट्स हमें गिवन है उनमें आप ये चार ऑप्शंस को मैच करके देखिए। आपको रिफ्लेक्सिव भी मिलेगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा साइमल्टेनियसली। सो डी इज द राइट ऑप्शन, इक्विवेलेंस रिलेशन। फिफ्थ पार्ट है, ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 5, देन एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट जो होगा। फिफ्थ पार्ट में आप बताइए आप कौन सा ऑप्शन भर के आए हैं। इसमें ऑप्शन जो सी ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है। सिक्स्थ पार्ट में हमारे पास है, इफ द मैट्रिक्स x minus 2y 0 5x is equal to minus 5 0 5 3, दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y। तो देखो x की वैल्यू तो हमें बराबर मिल जाएगी, x की वैल्यू 5 है, वो यहाँ इस इक्वेशन में आप पुट कर दो, वहाँ से आपकी जो y की वैल्यू आएगी दैट इज 4। डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। सेवंथ पार्ट में, इफ ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स A इज 3 क्रॉस 2 देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स A डैश का डैश, यानी कि किसी मैट्रिक्स का अगर हम लोग ट्रांसपोज करें तो उसके रोज और कॉलम आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, फिर दोबारा से अगर आप उसको ट्रांसपोज करोगे तो फिर दोबारा वही मैट्रिक्स आ जाएगी। सो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स A इज 3 क्रॉस 2। एट्थ पार्ट, इफ द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A इज 2 क्रॉस 3 एंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स B इज 3 क्रॉस 5 देन द ऑर्डर ऑफ B डैश A डैश इज, B डैश का मतलब है B का ट्रांसपोज करो, फिर उसको आप A डैश का ट्रांसपोज करके मल्टीप्लाई करो, देन मल्टीप्लाई हुई मैट्रिक्स का जो ऑर्डर आएगा वो आपसे पूछ रहा है। तो ऑर्डर भाई ये आएगा 5 क्रॉस 2, चेक कर लो अपना आंसर। नाइन्थ पार्ट है, इफ टू डिटर्मिनेंट्स आर इक्वल टू ईच अदर x1 1x और राइट हैंड साइड में है 2 0 8 4, तो पहले डिटर्मिनेंट्स को आप सॉल्व कर लीजिए। तो आपके पास आएगा x स्क्वायर -1 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में आएगा 8, -1 को आप राइट हैंड साइड में ले जाइए, 9 आएगा, तो उसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर बनेगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो x की वैल्यू आएगी 3। टेंथ पार्ट है, fx इज इक्वल टू साइन 8x ओवर 5x और when x is not equal to 0 and when x equal to 0 the functional value is m+1। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर में से जब लिमिट निकालेंगे तो वैल्यू आएगी 8/5 और उसको m+1 के बराबर करेंगे सॉल्व करने के बाद आपके पास C विल बी योर राइट आंसर। 11th, इफ y इज इक्वल टू e पावर log x, e और log आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो y की वैल्यू क्या आएगी x, डिटरमिन उसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करने के बाद जो आंसर आएगा सी आंसर इज द राइट आंसर। 12th पार्ट हमारे पास है, y इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ x, देन एट x इक्वल टू pi/4 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस डिफ्रेंशिएशन, dy by dx इज इक्वल टू।
तो देखो y का आप डेरिवेटिव करेंगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर एक्स आएगा। सीकेंड स्क्वायर एक्स में आप x इक्वल टू पाई बाई 4 पुट करेंगे तो वैल्यू आपके पास स्क्वायर है ना, तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो c की वैल्यू जो है वो 2 आएगी। 13 पार्ट y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस 1 x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडर द रूट, देन डेरिवेटिव इज b इज द राइट आंसर। डेरिवेटिव करो उसके बाद यही आंसर आएगा। 14 पार्ट इफ एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन द इंटरवल, कौन से इंटरवल में आप पुट करके आए हो इसको, बी इज द राइट आंसर। 15th में एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये भी पूछ रहा है कि कौन से इंटरवल में ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है। भाई नेगेटिव इंटरवल्स में नहीं होता, तो जो पॉजिटिव है टोटल पॉजिटिव में रहेगा 0 टू इन्फिनिटी में। 16th पार्ट इफ एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स पे अगर डिफरेंशिएबल है देन द वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एफ एट द क्रिटिकल पॉइंट क्या होती है, 0। तभी तो निकालते हैं हम लोग क्रिटिकल पॉइंट्स, है ना, डेरिवेटिव को 0 करके तो निकालते हैं। 17th पार्ट रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, तो डी आर बाई डी टी आपको गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड। रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस कितना होता है 2 पाई आर, तो इसका रेट ऑफ चेंज निकालेंगे तो 2 पाई इंटू डी आर बाई डी टी, डी आर बाई डी टी की वैल्यू भरो ढो तो कितना आ जाएगा 4 पाई मीटर पर सेकेंड। 18th पार्ट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज, ऑब्जेक्टिव एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, ए इज द राइट आंसर। अ लीनियर फंक्शन टू बी मिनिमाइज और मैक्सिमाइज, ऐसा लीनियर फंक्शन जिसको हम लोगों ने मैक्सिमाइज और मिनिमाइज के लिए चेक करना होता है, ठीक है। 19 पार्ट में मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज दिस सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4 एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इज दिस। तो सबसे पहले आप क्या करो, x0 पुट करके y की वैल्यू निकाल लो, तो वो आपके पास पॉइंट क्या आएगा 0 4, ठीक है। फिर y की वैल्यू को 0 पुट करके x की वैल्यू निकाल लो, तो पॉइंट क्या आएगा 4 0। इन दोनों पॉइंट्स पे आप z की वैल्यू निकालो, तो 0 4 पे देखेंगे तो 12 आ जाएगी, 4 0 पे देखेंगे तो 16 आ जाएगी, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी फिर 16, तो a इज़ द राइट आंसर। 20th जो पार्ट है इसका लास्ट पार्ट जो है, द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ अ बाउंडेड फिजिबल रीजन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज दिस, ठीक है। देन वन ऑफ द कंस्ट्रेंट्स, भाई कंस्ट्रेंट्स क्या रहेगी जिसके लिए नॉर्मल पॉइंट्स होने चाहिए, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आप पुट करके देखो इस लीनियर इक्वालिटी को ये सेटिस्फाई करते हैं, यानी कि x और y की वैल्यू पुट करेंगे तो वो लेस देन और इक्वल टू 20 आएगी, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको आंसर चेक करवा दिए हैं। अब जो b पार्ट हमारे पास आ रहा है, जो हमारे पास c पार्ट है, जो हमारे पास d सेक्शन है, ओके, मतलब b c और d सेक्शन जो हैं ये, इनके लिए ना मैं आपको जो मैंने अभी आपको वीडियोस पोस्ट किए थे और जिसमें मैंने आपको हर एक क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करवाया, उसका लिंक मैं यहाँ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ। आप उन लिंक को खोलिए, उनसे रिलेटेड ये सारे पर्टिकुलर क्वेश्चंस को आप ये सारे के सारे मैंने आपको करवाए हैं, चेक करके देख लो, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो ना करवाया हो। जैसे ये 1 on 2 लास्ट वाले पेपर में देखो फटाफट से जो मैंने आपको दिया था, ये भी क्वेश्चन देखो, ये वाला 12, इसमें हमारे पास k की वैल्यू 5 और -19 आई थी, राइट है आपको। और इसमें फाइंड द मैट्रिक्स y, ये x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, इसको u और इसको v मानेंगे, दोनों को मैंने आपको सॉल्व भी करके बताया था। ये वाला भी क्वेश्चन मैंने एक बताया था, देख लो फटाफट से वहाँ जाके कौन सा आंसर आता है और आपका क्या है, ठीक है। और ये भी देखो क्वेश्चन मैंने करवाया है प्रूफ करने में, लास्ट वाले वीडियो में ही है, देख लो वहाँ जाके, इसको भी मिनिमाइज करना बताया है मैंने आपको, राइट। सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, आप मैं जैसे मैंने अभी आपको बताया कि उन लिंक्स पे आप जाओ और चेक करो, और मेरे साथ में ना आपने इंटरेक्टिव मोड में रहना है, बताना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि सर आज का पेपर जो मेरे करे हुए काम में से जो मैंने आपको करवाया उसमें से कितने मार्क्स का आप लोग अटेम्प्ट करके आए हो, राइट। मेरे लिए वो मोटिवेटिंग रहेगा, मैं अपना और आपको बेटर अच्छे तरीके से दे पाऊंगा। एक बात और कहना चाहूँगा चलते चलते बच्चों, अभी आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों का भी भला करो, उनको भी भाई +2 पास करनी है और अच्छे नंबर से करनी है, कईयों को तो मेरिट भी करनी होगी, अभी तक वो इस चैनल पे अवेलेबल भी नहीं होंगे, तो उनको फटाफट से ना अपना लिंक जो है वो शेयर कर दो, इस चैनल का भी, इस मैटर का भी लिंक शेयर कर दो, ताकि वो भी अपना पेपर भी मैच कर लें और इस चैनल पे भी वो आ जाएं। क्योंकि आपके लिए आने वाले समय में ना बड़ी ही एक्साइटिंग न्यूज़ होने वाली है, क्या कि देखो बच्चों, अभी आने वाले समय में एक तो मैं ये सितंबर का ना टोटल पेपर जो है दोबारा से, चाहे मैंने सॉल्व कर दिया, चाहे जो मैंने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व किया भी हुआ है, फिर भी मैं आपको ये पेपर करवाऊंगा।
सितंबर के पेपर को लाइट नहीं ले लेना आपने, पता है क्यों? क्योंकि जो फाइनल एग्ज़ाम आते हैं ना, फाइनल एग्ज़ाम में पता है क्या होता है, एक तो सितंबर एग्ज़ाम में जो उन्होंने क्वेश्चन दिए हैं वो आएंगे, लिख के रख लो आप, उनमें से छांट के देंगे वो। फिर बोर्ड की तरफ से भी जो पेपर आता है सैम्पल पेपर, वो भी मैं आपको करवाऊंगा, और उसमें से भी हमारे फाइनल एग्ज़ाम में पेपर आते हैं, हम फाइनल एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और जो आपका प्री बोर्ड का पेपर होएगा वो भी मैं आपको करवाने वाला हूँ, उसमें से भी क्वेश्चंस जो हैं आपको फाइनल एग्ज़ाम में मिलने वाले हैं। तो स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल, और इनको आप मिला लीजिए। मुझे फटाफट से कमेंट बॉक्स में आप बताइए कितने मार्क्स का आज का पेपर आपका रहा। मिलते हैं फिर आने वाले वीडियोज़ में। सी यू, बाय बाय।